द क्लासरूम ऑफ इलाइट की एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम लोग कुशिड़ा को देखते हैं जो कि अपने मिडिल स्कूल लाइफ की मेमोरीज को याद कर रही होती है कि किस तरीके से वो हमेशा रिजेक्ट हुआ करती थी। जहां पर हिराटा सभी को बताता है कि वो लोग अपनी पेपर शफलिंग की स्ट्रेटेजी मीटिंग को शुरू करेंगे। हिराटा के साथ कुशिड़ा और होरिकेटा इस चीज़ में टीचर की तरह एक्ट करेंगे और सभी स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। वो लोग ग्रुप स्टडी के सेशन को एक क्लास के बाद करने वाले हैं और दूसरे सेशन को क्लब एक्टिविटीज़ के बाद करने वाले हैं, जहां पर हिराटा फर्स्ट सेशन का इंचार्ज होने वाला है और होरिकेटा सेकंड की, और साथ ही साथ कुशिड़ा उन दोनों ही सेशन की इंचार्ज होने वाली है जिसमें वो दोनों की एक ही साथ हेल्प करेगी। जिसके बाद एक पेयर उनके ग्रुप स्टडी में ज्वाइन करने के लिए आता है, जिस पर होरिकेटा उन्हें कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प तो करना चाहती हूँ लेकिन सभी ग्रुप स्टडी में जगह खत्म हो चुकी है। और ऑफ कोर्स इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती कि कोई और इनको पढ़ाने में मदद करे। जिसके बाद उस पेयर की हेल्प करने के लिए युकिमुरा वहाँ पर आता है और वो कहने लगता है कि स्पोर्ट फेस्टिवल में वो बिल्कुल यूजलेस था और इसलिए वो अभी हेल्प करके पूरी क्लास को पास कराने में हेल्प करेगा। क्लास खत्म होने के बाद होरिकेटा आयानोकोजी के पास आती है और उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम युकिमुरा के ग्रुप स्टडी में ज्वाइन करो ताकि आयानोकोजी सभी की प्रोग्रेस को अच्छे तरीके से चेक कर सके। जिसके बाद आयानोकोजी भी उनकी ग्रुप स्टडी में आ जाता है। जिसके बाद मियाके और हासिबे आयानोकोजी और युकिमुरा का शुक्रिया करते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, तो आयानोकोजी भी कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। आयानोकोजी की बात सुनकर हासिबे कहने लगती है कि क्या तुम बात कर सकते हो। जिसके बाद मियाके हासिबे से कहने लगता है कि तुम्हें रियोड होने की जरूरत नहीं है, तो हासिबे कहने लगती है कि लेकिन आयानोकोजी तो पूरी तरीके से इनविजिबल है, मैं ये भी नोटिस नहीं करती कि अगर आयानोकोजी एब्सेंट है या फिर नहीं। तो मियाके कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता था कि आयानोकोजी ने रिले रेस में क्या धमाल मचाई थी। जिस पर हासिबे कहते हैं मैंने नहीं देखा था वो, क्योंकि उस टाइम पर मैं बाथरूम में थी। जिसके बाद युकिमुरा मियाके और हासिबे को कुछ क्वेश्चन सोल्व करने के लिए देता है। जिसके बाद वो देखते हैं कि एक क्लास सी का स्टूडेंट केक की शॉप पर चिल्लाता हुआ केक ऑर्डर दे रहा होता है। केक को देखकर आयानोकोजी कहने लगता है कि याद आया, मेरा बर्थडे भी काफी नजदीक आ रहा है। जिसके बाद वो अपनी ग्रुप स्टडी को शुरू कर देते हैं। ग्रुप स्टडी खत्म होने के बाद आयानोकोजी होरिकेटा के साथ चल रहा होता है। वो होरिकेटा से कहने लगता है कि हमारी क्लास कुछ ट्रिकी क्वेश्चन बना सकती है और स्कूल को उसकी चेकिंग करने के लिए दे सकती है, जिससे हम लोग को यह अंदाजा हो जाएगा कि क्लास सी हमें किस तरीके के क्वेश्चन देने वाली है। जिस पर होरिकेटा आयानोकोजी से कहती है कि तुम सही कह रहे हो, हमें ऐसा करना चाहिए। जिसके बाद आयानोकोजी होरिकेटा से पूछते हैं कि क्वेश्चन को बनाने की तैयारी कैसे चल रही है, तो होरिकेटा कहती है कि मैं और हिराटा मिलकर इस चीज पर काम ही कर रहे हैं और मैं उन क्वेश्चन के नोट्स को तुम्हारे ग्रुप के साथ भी काफी जल्दी शेयर करने वाली हूँ। जिसके बाद आयानोकोजी पूछने लगता है कि कुशिड़ा का क्या हुआ, तो होरिकेटा कहती है कि कुशिड़ा जितना हो सके उतनी हेल्प कर रही है। तो आयानोकोजी पूछता है कि क्या कुशिड़ा क्लास सी के लिए क्वेश्चन बनाने में हेल्प नहीं कर रही है तुम्हारी, तो होरिकेटा कहती है नहीं, क्योंकि हम उस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन उससे छुपा के रख रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है इसलिए मुझे खुद को तैयार रखना होगा। जिसके बाद होरिकेटा आयानोकोजी से युकिमुरा के ग्रुप स्टडी खत्म होने के बाद आयानोकोजी को उसकी ग्रुप स्टडी में आने के लिए कहती है, क्योंकि होरिकेटा के ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा लोग हो चुके हैं इसलिए सभी को संभालना एक साथ मुश्किल है। तब अचानक से आयानोकोजी का फ़ोन बजने लगता है, तो आयानोकोजी जब अपने फ़ोन को देखता है तो उसे पता लगता है उसे एक मेल आई होती है, वो भी रुयन की तरफ से, जो कि मास्टरमाइंड से पूछते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सातो और आयानोकोजी दोनों लाइब्रेरी में बैठे होते हैं, जहां पर सातो आयानोकोजी से बात कर रही होती है, लेकिन आयानोकोजी बात करने में इतना इंटरेस्टेड नहीं लगता है। जिसके बाद सातो आयानोकोजी से पूछती है कि क्या मैं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रही हो ना, क्योंकि मैंने अचानक से कहा कि मैं तुम्हारे ग्रुप स्टडी को ज्वाइन करना चाहती हूँ। जिसके बाद आयानोकोजी कहता है कि नहीं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि कुशिड़ा और होरिकेटा भी काफ़ी खुश है कि तुम ज्वाइन कर रही हो। जिसके बाद सातो परेशान हो जाती है, क्योंकि उसका असली मकसद तो ये होता है कि वो आयानोकोजी के साथ टाइम स्पेंड कर सके। वही होरिकेटा सभी स्टूडेंट को ध्यान लगाकर पढ़ने के लिए कहती है, तो सातो होरिकेटा से पूछती है कि मुझे किस तरीके से पढ़ना चाहिए, तो होरिकेटा कहती है कि तुम आयानोकोजी के साथ पेयर्ड हो तो तुम आयानोकोजी की हेल्प लो पढ़ने में। ये सुनने के बाद सातो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो अब आयानोकोजी के साथ टाइम स्पेंड और ज़्यादा कर पाएगी। ये देखकर कुछ स्टूडेंट कहने लगते हैं कि आयानोकोजी और सातो तो एक कपल की तरह लग रहे हैं, तो होरिकेटा उन्हें चुप कराकर कहती है कि अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जिसके बाद सेशन ओवर हो जाता है और सभी स्टूडेंट अपने रूम में जाने लगते हैं, लेकिन आयानोकोजी वहीं पर ही बैठा रहता है और
होरिकेटा से पूछता है कि क्या तुम मुझे अपने प्लान के बारे में बता सकती हो कि किस तरीके से तुम कुशिरा को संभालने वाली हो। जिसके बाद होरिकेटा कहने लगती है कि अगर मैं इस स्कूल में नहीं आती तो पूरी क्लास डी कुशिरा के ऊपर भरोसा करती और सभी लोग आंख बंद करके कुशिरा के ऊपर भरोसा करते हैं। लेकिन मेरे स्कूल में आने की वजह से कुशिरा का प्लान चेंज हो गया है। जिस पर आयनोकोजी से पूछते कि तो तुम करने क्या वाली हो, तो होरिकेटा कहती है कि वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुशिरा क्लासरूम में अकेली खड़ी होती है तो होरिकेटा भी वहां पर आती है। तो कुशिरा पूछती है कि तुम आयनोकोजी से किस बारे में बात कर रही थी, तो होरिकेटा कहने लगती है कि कोई जरूरी बात नहीं कर रही थी मैं। जिसके बाद होरिकेटा कहने लगती है कि तुम मुझे स्कूल से इसलिए निकलवाना चाहते हो क्योंकि मैं तुम्हारे मिडिल स्कूल में ही थी और मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में जानती हूँ। मुझे सच्ची में कुछ भी नहीं पता है, मैंने तो सिर्फ र्यूमर्स ही सुने थे। बट कुशिरा इस बात को नहीं मानती है और कहती कि तुम इस बारे में गारंटी तो नहीं दे सकती ना। तो होरिकेटा कहती कि क्या तुम फिर बेट लगाना चाहती हो, अगर मैंने फाइनल एग्जाम में तुमसे ज़्यादा नंबर ले आए तो तुम्हें मुझे आगे से परेशान करना बंद करना होगा, और अगर मैं तुमसे कम स्कोर करूंगी तो मैं अपने आप ही स्कूल को छोड़ दूंगी। तो कुशिरा कहती है कि ये तो एक सिली बैट है क्योंकि मैं हमेशा तुमसे कम स्कोर करती हूँ और तुम हमेशा ज़्यादा स्कोर करती हो। जिस पर होरिकेटा कुशिरा को उसकी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट चुनने के लिए कहती है कि तुम्हें जो भी सब्जेक्ट अच्छे से आता है तुम उस चीज़ में कम्पीट कर सकते हो मेरे साथ। जिसके बाद कुशिरा कहती है कि रिजल्ट आने के बाद हम में से तो कोई भी ऐसा प्रिटेंड कर सकता है कि ये शर्त तो कभी लगी ही नहीं थी। जिस पर होरिकेटा कहती है कि मैंने उसका भी इंतजाम कर रखा है और हमारी इस बैट के बीच में एक गवाह होने वाला है। जिसके बाद क्लासरूम में मनाबू आ जाता है और वो कुशिरा को पहचान जाता है। जिस पर कुशिरा कहने लगती है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ, तो मनाबू कहता है कि मैं अपनी जिंदगी में किसी की भी शक्ल को नहीं भूलता हूँ और तुम्हारी बैट से मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो यहाँ पर सिर्फ गवाह के रूप में हूँ। जिसको सुनने के बाद कुशिरा इवल स्माइल करती है और होरिकेटा से कहती है तो तुम इस बारे में सीरियस हो, अगर तुमने इतनी मेहनत करी है तो मैं तुम्हारी बैट को एक्सेप्ट करती हूँ। जिसके बाद कुशिरा मैथ सब्जेक्ट को चूज कर लेती है कम्पीट करने के लिए और वही मनाबू कहने लगता है कि अगर तुम अपने बातों से अगर पीछे हटोगे तो तुम्हें काफी ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद कुशिरा को मालूम चल जाता है कि आयनोकोजी फोन के जरिए से उन सभी लोगों की बातों को सुन रहा होता है और फिर वो आयनोकोजी को बाहर मिलने के लिए कहती है। जिसके बाद कुशिरा बैट के अंदर एक और कंडीशन रखने के लिए कहती है। जिसके बाद वो कहती है कि अगर मैं होरिकेटा से ज्यादा स्कोर करूंगी एग्जाम में तो आयनोकोजी को भी स्कूल छोड़कर जाना होगा। जिसके बाद आयनोकोजी कुशिरा की इस कंडीशन को मान जाता है, लेकिन आयनोकोजी एक और कंडीशन रखता है और कुशिरा से कहता है कि तुम्हें मुझे एग्जैक्टली बताना होगा कि आखिरकार मिडिल स्कूल में हुआ क्या था। जिस पर कुशिरा मान जाती है और आयनोकोजी को अपने पास्ट के बारे में बताने लगती है। जिसके बाद वो बताती है कि जब से वो प्राइमरी स्कूल में थी तभी से सभी लोग उसकी छोटी सी अचीवमेंट पर उसकी तारीफ किया करते थे और ऑफ कोर्स मैं भी ये चाहती थी कि सभी लोग हमेशा मेरी तारीफ करते रहे और मुझे प्यार करते रहे, लेकिन फिर भी मुझे अपनी कमजोरियों के बारे में पता था। लेकिन भी कितना भी ट्राई कर लूँ, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, एक टाइम के बाद कोई भी उसकी तरफ नहीं देखता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब से मैं ऐसे काम करूँगी जो कि दूसरे नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि लोगों को पढ़ाना, उनके दोस्त बनना और लोगों से काफ़ी स्वीट तरीके से बात करने के बाद ऐसे ऐसे करके कुशिरा फेमस होती गई। इतना स्वीट बनने की वजह से सभी लोग उसका यूज़ करने लगे थे अब, जो कि उसके लिए अब काफ़ी मुश्किल बनता जा रहा था। पर्सनैलिटी चेंज करके रखने की वजह से उसके दिमाग में थोड़ी सी खराबी सी आने लग गई थी क्योंकि वो अपने आप को ही हर्ट करना शुरू कर रही थी। और पूरी दुनिया में एक चीज़ जो मुझे शांति दिया करती थी वो था मेरा ब्लॉग, जहाँ पर मैं अपनी मन मर्जी से कुछ भी लिख सकती थी जो कि वो किसी से कहती नहीं थी। लेकिन एक दिन गलती से कुशिरा के क्लासमेट को कुशिरा का ब्लॉग मिल गया। उस ब्लॉग में कुशिरा ने अपने क्लासमेट के बारे में काफ़ी बुरी भली चीज़ें लिखी थी जिसके बारे में वो अब कुछ भी नहीं कर सकती है और अब कुशिरा की क्लासमेट उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। जिसके बाद कुशिरा कहती है कि मैंने इतने टाइम से लोगों का ट्रस्ट पाया था वो एक ही झटके में ख़त्म हो गया, जो गलती मैंने नहीं करी थी उसके लिए भी मुझे ब्लेम किया जा रहा था। जिसके बाद कुशिरा को पता चल जाता है कि सभी उसके क्लासमेट उसके ऊपर हमला करने वाले हैं, इसलिए कुशिरा ने सब कुछ सच्चाई बाहर निकाल दी। कुशिरा की क्लासमेट की ऐसी सच्चाई जो कि अभी तक उसने अपने ब्लॉग में नहीं डाली थी, लोगों के ऐसे डार्क सीक्रेट जो कि वो अब तक छुपा के रख रहे थे, मैंने सभी के सीक्रेट सभी को बता दिए। और पता है फिर क्या हुआ, कुशिरा के क्लासमेट सभी एक दूसरे के साथ लड़ने लग गए सभी के सीक्रेट सुनने के बाद, और देखते देखते क्लासरूम की हालत ऐसी हो गई थी
और अगर डी क्लास की बात करी जाए तो मुझे कुछ ज़्यादा सीक्रेट्स तो पता नहीं है, लेकिन मुझे कुछ लोगों के ऐसे सीक्रेट पता है जिनका मैं यूज़ करके उनको ख़त्म कर सकती हूँ। ऑनलाइन ब्लॉग में सब कुछ शेयर करना उसके लिए काफ़ी बड़ी एक गलती थी और वो अब अपनी गलती से सीख चुकी है और इसलिए वो कभी कभी अपने गुस्से को शांत करने के लिए काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट सीज़न में देखा ही था। लोगों से रिस्पेक्ट और प्रेज मिलना से ज़्यादा मुझे और कुछ भी पसंद नहीं है। जिसको सुनकर आयानको जी कहते हैं कि कुशिरा तो अटेंशन पाने वाली एक मॉन्स्टर है। जिसके बाद कुशिरा उन्हें दोबारा से याद दिलाती है कि अगर वो एग्ज़ाम में जीत जाएगी तो तुम दोनों मिलकर स्कूल को छोड़ दोगे। जिसके बाद एपिसोड हो जाता है यहीं पर ख़त्म। तो गाइस, अगर आप लोग को पसंद है तो ज़रूर से लाइक करके जाना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।